रिश्वतखोरी के मामले में जिला एनसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई। जिला हॉर्टिकल्चर ऑफिसर व बिचौलिया 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते काबू। पॉली हाउस की सब्सिडी रिलीज करने की एवज मिली थी रिश्वत। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज, पूछताछ जारी है। इंस्पेक्टर दिनेश कुमार ने बताया कि नरवाना इलाके के पवन ने एनसीबी के टोल फ्री नंबर शिकायत देकर बताया था कि उसने पॉली हाउस लगाया हुआ है जिस पर 10 लाख रुपए की सब्सिडी है। जिला हॉर्टिकल्चर ऑफिसर विजय पानू 5 लाख रुपए की रिश्वत सब्सिडी रिलीज करने की एवज में डिमांड कर रहा है। राशि न देने पर सब्सिडी जारी न करने की धमकी दे रहा है। शिकायत के आधार पर एनसीबी के इंस्पेक्टर दिनेश कुमार के नेतृत्व में छापामार टीम का गठन किया गया। राजपत्रित अधिकारी के तौर पर प्रोफेसर राजेश बुरा को नियुक्त किया गया। पवन की शिकायत पर मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी गई। ये हमारे हरियाणा सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत माननीय श्री अमिताभ ढिल्लों अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ब्यूरो हरियाणा पंचकुला व माननीय श्रीमती चौधरी पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करनाल रेंज करनाल के मार्गदर्शन में हमारे को कल एक शिकायत प्राप्त हुई थी और शिकायत के ऊपर हमने एक रेड टीम गठित करके इसकी रेड मारी थी। शिकायत पवन कुमार पुत्र शमशेर सिंह का फरन कला का गांव का था। उसने शिकायत दी थी कि बागवानी विभाग के अंदर मेरे फादर ने एक पॉली हाउस लगाया था, उसकी सब्सिडी हमारे घर में सब्सिडी आनी थी उसके, तो फादर की डेथ होने की वजह से सब्सिडी आई नहीं थी कुछ वजह से। फिर उसमें कुल सब्सिडी 10,40,000 रुपये की थी। उस सब्सिडी के लिए 24 जुलाई को डीएचओ ने फ़ोन किया उसके पास, टेलीफोन के बाद कि आप आके दफ्तर में मिलो मेरे से, कल मैं आपकी सब्सिडी का समाधान करता हूँ उसमें। तो उस पक्ष में वो आगे 25 तारीख को डीएचओ साहब से मिले थे। तो डीएचओ साहब ने बोला कि इसके एवज में आपको सब्सिडी आपके खाते में आ जाएगी, पर इसके बदले में आपको हमारे को 5 लाख रुपए की राशि बतौर रिश्वत की देनी होगी। टोटल कितनी सब्सिडी? टोटल 10,40,000 के करीब सब्सिडी थी उनकी। उसमें 5 लाख रुपए रिश्वत की इनकी डिमांड की थी। उसके तहत उन्होंने बोला कि इसके आवेदन में आप हमारे को एक चेक दे दो और चेक के बदले में जब तो हमारे को देगा उसके बाद में आपकी हमारे सब्सिडी आ जाएगी, तो उसके बाद आप पैसे वापस हमारे को रिश्वत के 5 लाख देना, हम आपको आपका चेक वापस कर देंगे। इस तहत से उसने 2 डीएचओ साहब ने एक बंदा अपना जो कुलवंत नाम का बंदा है वो सरकारी गाड़ी के तहत 25 तारीख को पवन कुमार जो मुदई है उसके घर में भेजा। उससे ब्लैंक चेक लेके उसमें 5 लाख रुपए की राशि भर के उसके साइन करा के पवन के वापस ले आके डीएचओ को दे दिया। डीएचओ ने फिर उसको उसी दिन 25 तारीख को शाम के पैसे उसके खाते में डलवा दिए। तो उसके खाते डालने के बाद कुलवंत ने उससे फ़ोन से संपर्क किया एज डीएचओ के कहने के मुताबिक। उसने वहाँ पे चेक किया कि उसके पैसे आ गए क्या, उसने कंफर्म किया पवन में मेरे पैसे आ गए। तो उसको बताया गया भाई आपके पैसे आ गए, तो हमारे कहे अनुसार 5 लाख रुपये रिश्वत की राशि आप हमारे को कल निकलवा के अकाउंट से दो और हम आपको आपका चेक वापस कर देंगे। उस तहत पे उसने फिर पवन कुमार ने ये हमारे पास आके कल शिकायत दी कि मैं ये राशि देना नहीं चाहता, आप इसको मेरी कार्रवाई करो, मैं इस राशि को देना नहीं चाहता। इस तहत पे हमने उनके उससे शिकायत को लेकर शिकायत पे उसके उच्च अधिकारियों को अवगत करा के फिर हमारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट को डिटेल कराया, जिसमें प्रोफेसर वुमेन कॉलेज के श्री डॉक्टर राजेश बुरा जी हैं, उनको साथ में लिया, वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे। फिर हमने टीम बनाई, टीम बना के हमने इसको कहे अनुसार वहाँ पे उसके बडवाल टोल से थोड़ा करीब नेशनल हाईवे पे 300-400 मीटर आगे वहाँ पर जाके सड्डो गवाह को टीम को बुला के हमने रेड की और रेड हमारी सक्सेस हुई। उससे 5 लाख रुपए रिश्वत के बतौर बरामद हुए। उससे कुलवंत से बरामद हुए। कुलवंत ने काफ़ी भागने की कोशिश की थी, फिर भी उसको कवर करके हमने 5 लाख रुपए उससे बरामद कर लिए गए। फिर कुलवंत के कहे वहाँ से हम कुलवंत को लेके जींद की तरफ आ रहे थे, तो यहाँ पे शुगर मिल जींद के पास में उसने डीएचओ साहब गाड़ी लेके दिखाई दे वहाँ खड़े थे। तो उसमें कुलवंत ने इशारा किया कि डीएचओ साहब खड़े यार, इसी के कहने से मैं वहाँ पे गया था। इसी मुताबिक हमने फिर डीएचओ साहब को भी वहाँ पे काबू करके लेके यहाँ पे आ गए और तीनों का जुडिशियल रिमांड पे आज भेज दिया गया है। कितने दिन का रिमांड सर? 14 दिन का जुडिशियल रिमांड है, 14 डेज का जीसी रिमांड। कौन कौन अधिकारी थे सर इसमें अपने डीएचओ और एक प्राइवेट पर्सन है जो डीएचओ मतलब कुलवंत, और एक उनका सहायक था हरटोन का इसका भर्ती था, उसका आज के आरन से वो पवन कुमार वो था। तीनों को अरेस्ट करके आज जुडिशियल भेज दिया गया 14 दिन के। आपका शुभ नाम सर? मैं इंस्पेक्टर दिनेश कुमार
और इसके तहत हमने कोई किसी भी आदमी को, ये सभी के लिए संदेश है, किसी भी आदमी से को गलत तरीके से रिश्वत मांगता है, पैसा मांगता है, तो हमारे टोल फ्री नंबर है हेडक्वार्टर के, और हमारे मुख्यालय में टोल फ्री नंबर है 1064 है, 1800-180-2022 है। इस पर कभी भी आदमी कॉल करके शिकायत कर सकता है, और शिकायतकर्ता का नाम हमेशा गोपनीय रखा जाएगा। और हमारे रेंज का ऑफिस है करनाल के अंदर, कार्यालय पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोठी नंबर 2206 सेक्टर 7 करनाल में, और मोबाइल नंबर वहाँ के है 9050029992। और इनके ऊपर आप फ़ोन कर सकते हैं, और जो भी सरकारी कर्मचारी रिश्वत की मांग करता है तो इन नंबर पर आप सूचित कर सकते हैं। और हमारे जींद के नंबर भी हैं, सरकारी नंबर हैं 9991700398। आप किसी तीनों जगह में, हेडक्वार्टर में, करनाल में, हमारे को किसी को भी फ़ोन कर सकते हैं। जो नाजायज़ तरीके से अपने जायज़ काम के लिए जो रिश्वत मांगता है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और जो शिकायतकर्ता का नाम हमेशा गोपनीय रखा जाएगा। सर व्हाट्सएप या मेल से भी भेज सकते हैं आपके उसको? आप व्हाट्सएप और मेल से भी रजिस्टर कर सकता है, जाके रिटन कंप्लेंट भी दे सकता है, फ़ोन से भी कर सकता है, जैसे भी उसकी जो सुविधा लगे वो कर सकता है। पर अपनी जायज़ काम के लिए वो रिश्वत मांगता है कोई भी कर्मचारी, उसके लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और हमेशा उसका नाम गोपनीय रखा जाए। उसकी मदद के लिए हमेशा तत्पर है। हरियाणा सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के आगे बढ़ाते हुए हमारे एडीजी साहब के और एसपी साहिबा इनका उसमें नेतृत्व में बिल्कुल हम तत्पर है इस बात में। खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर।